सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, इस पर आपका हार्दिक स्वागत। देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और ये पहली बार नहीं है, अनेकों बार देश विषम परिस्थितियों से गुजर चुका है और गुजरता रहा है और गुजरता रहेगा। विषम परिस्थितियां जीवन में या देश में या कहीं समाज में आती हैं, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियां जो स्वयं के कारण पैदा हुई है, समाज के कारण पैदा हुई है, उसके बारे में आज बात करेंगे। आप पूरा इतिहास पलटिए तो विषम परिस्थितियों से भरा पड़ा। लूटने वालों की जितनी गलती नहीं है, उतना लुटवाने वालों की गलती है। देश को गुलाम किसी ने नहीं बनाया, हमने गुलामी खुद स्वीकार किया और आज भी परिस्थितियां बहुत बदली नहीं है। लोकतंत्र जरूर है और वो भी लोकतंत्र किसकी वजह से है? वो नेहरू, गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से, वरना उससे पहले जो लोकतंत्र था वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह का लोकतंत्र था। वो राजतंत्र से भी बदतर था। वो अत्याचार की पराकाष्ठा था। वो देश को गुलाम बनाने में बहुत सहायक हुआ और उसी की वजह से गुलाम बना। मैं बात धर्म और जातियों की कर रहा हूं। जातियां किसने बनाई? धर्म में ये ढोंग पाखंड आडंबर किसने घुसेड़ा? आज लोकतंत्र भी राजतंत्र से बदतर है। आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की खोल में राजतंत्र चल रहा है। साधु सन्यासियों का मामला चरम पर है। साधु सन्यासी हमारे समझ से उद्योगपतियों के बाद पैसा साधु सन्यासियों के पास है। कहने को साधु सन्यासी हैं, वो महंगी गाड़ियों में चलते हैं, विदेशों की सैर करते हैं और उनका जलवा देखने पर लगता है कि कोई उद्योगपति का काम है, ये उद्योगपति की मकान है, ये उद्योगपति यहां रहते हैं। क्यों? साधु सन्यासी का क्या अर्थ है? और इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इन साधु सन्यासियों को पूर्ण रूपेण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और अगर बात कहिए कि ये साधु सन्यासी अपराधी हैं तो झगड़ा होने की नौबत आ जाती। चढ़ावा चोरी की बात आप जान ही रहे हैं। यही स्थिति वृंदावन में, यही स्थिति अन्य मंदिरों में और यही स्थिति ज्ञानवापी वाराणसी में भी है। हर मंदिर की एक कहानी है। हर मंदिर अर्थ और पार्जन का केंद्र है। अब आते हैं मुद्दे पर। बार बार पेपर लीक हो रहा है। किसका? नीट का। 155 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब है? पेपर लीक होने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है,
परीक्षार्थियों की है, उनके गार्जियन की है, विपक्ष की है, अन्य लोगों की है, समाज की है, किसकी है? समाज की है। क्यों समाज हम ऐसा बना रहे हैं जिससे पेपर लीक हो रहा है? हर चीज पर भाषण दिए जाते हैं, जुमले कसे जाते हैं और जुमलों की भरमार है, और जुमले उनके द्वारा कसे जाते हैं जो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जो एमएलए, एमपी और सांसद हैं। पुलिस बेलगाम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे किसी प्रदेश की हो, चाहे वो दिल्ली की हो। थानों में जाकर के पुलिस का तांडव देखिए। किसकी जिम्मेदारी है? समाज की जिम्मेदारी है। हम गलत समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम समाज को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। सरकारें मंदिर बनाना सरकार का काम है, पूजा करना और करवाना सरकार का काम है, कांवड़ यात्रा करवाना सरकार का काम है। ये रीति रिवाज और त्योहार और तमाम चीजें ये सरकार का काम है। सरकार का काम है हिंदू मुस्लिम करना। सरकार का काम है हिंदू मुस्लिम करना। सरकार का काम है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सरकार का काम है हिंदू मुस्लिम करना, ईसाई करना, ये करना, वो करना। सरकार का काम है। सरकार कर रही है। और ये साधु सन्यासियों का काम है तंज कसना। 25 वर्ष की उम्र तक 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। 1% से ज्यादा औरतें शुद्ध नहीं है। किस तरह की शुद्धता चाहते हैं? और अनेक चीजें। एक अंधे बाबा हैं, दिमाग से भी अंधे हैं। उनका रोज 20 बमन करना काम है, और उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का काम भी 20 बमन करना है। जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 2 करोड़ रोजगार, नोटबंदी, किसान बिल, क्या क्या गिनाया जाए आप जानते हैं। इनका क्या औचित्य था? किसान बिल लाने का क्या औचित्य था? क्या मंशा थी? बहुमत का नाजायज फायदा। और आज कहा जा रहा है कि ऐसा है वैसा है। फिल्मों से सांसद काम कर रहे हैं, फिल्मों से सांसद आए हैं जिनका बौद्धिक स्तर शून्य से नीचे है। जो भी सांसद हैं, आप नाम किसका लें हम, जो सांसद हैं आप देखिए कि वो क्या क्या बयान देते हैं और क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। कोई कहता है 2014 में आजादी मिली, ये बौद्धिक स्तर है। कोई कहता है 2022 में आजादी मिली, ये बौद्धिक स्तर है। ये देश के प्रति आपकी संवेदना है। पॉलिटिक्स जो है उसका भी एक दायरा है, एक सीमा है। हर चीज की एक सीमा है। बटोगे तो कटोगे। और कुर्सी धुलवाई जा रही है गंगा जल से। गंगा जल का भी अपमान किया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र है? इसे प्रजातंत्र कहेंगे?
ये तो प्रजातंत्र की खाल में भूसा भरा हुआ है। ये तो प्रजातंत्र का मखौल उड़ाना है। ये प्रजातंत्र नहीं है। ये अपने मुंह पर अपने चाटा मारा जा रहा है। अभी जैन जी का या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था, उस पर संसद में बहस चल रही है और बिल पर बिल लाया जा रहा है। ये बिल पहले क्यों नहीं लाया गया? 2024 में जब नीट का पेपर आउट हुआ था तो उसमें जितने लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें 2 को छोड़ के बाकी की जमानत मिल गई। मतलब न्याय तंत्र भी मर्यादा विहीन हो गया है। वो भी उसी कैटेगरी में आ गया है। सारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो विधायी हो, चाहे वो सब एक ही तंत्र में आ गए हैं। और वो तंत्र है बेशर्मी तंत्र। इस देश को कितना जलील करेंगे, इस देश का कितना शोषण करेंगे। ये शोषित देश है, ये एक देश है ही नहीं, एक ये चारागाह है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। अनेकों इस तरह की विसंगतियां हैं। आंदोलन के नवयुवकों को कहा जा रहा है कि एक गटर जनरेशन है। दिमाग खराब हो गया। शुद्ध जनरेशन केवल एक ही आदमी है इसमें, या एक ही पार्टी के लोग हैं, बाकी सब गटर जनरेशन है। गटर वाला ही गटर की बात जानता है। जो गटर में से जो खुद गटर जनरेशन का आदमी है वही दूसरे को गटर जनरेशन कहेगा। आज इतनी गिरावट है देश के अंदर कि कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो गिरावट ही गिरावट है। कोई कह रहा है, और वो छोटा भाई है, कि गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं है तो समझो ये प्लाट खाली है। क्या क्या कहा जाए। संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए लोग भी अनर्गल बातें कर रहे हैं, अस्तित्वहीन बातें कर रहे हैं। तंज की भी एक सीमा होती है। ऐसे ऐसे तंज कहे जा रहे हैं जो देश की अस्मिता पर चोट कर रहा है। तानाशाही रवैया चल रहा है। चुन चुन के एमएलए लाए और एमपी भरे गए हैं, जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, जिनका चरित्र संदेहात्मक है, वो लोग एमएलए, एमपी और सांसद बने हुए हैं और छह पेंशन लेते हैं। किसी की जमीर नहीं जगती है कि 6 पेंशन हम किस लिए ले रहे हैं, और कहते हैं हम सांसद हैं, हम एमएलए हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र है, ये गटर तंत्र है। इसे गटर तंत्र से ज्यादा नहीं कहेंगे। शराब की दुकानें खुल रही हैं, नवयुवक और नवजुवतियां जो है उनको शराबी बनाया जा रहा है। किस लिए? पैसा चाहिए। देश का भविष्य खत्म किया जा रहा है और देश का भविष्य खत्म। आप देखिए कि नौजवानों को न रोजगार मिल रहा तो करेंगे क्या? आंदोलन करेंगे।
उनके पास रास्ता क्या बचता है? मरो या जियो। अब ठीक है, जो चल रहा है उसमें सुधार जो है कुदरत ही लाएगी। कुदरत ही इस देश को चलाती है, सरकारें नहीं चलाती इस देश को, कुदरत चलाती है। कभी कभार जो है जैसे रेगिस्तान में नकलिस्तान होता है, कोई सरकार आ जाती है किसी की जो कुछ कर लेती है, जैसे नेहरू की सरकार थी। नेहरू के जमाने में तो विपक्ष की पक्ष से ज्यादा इज्जत होती थी। उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया, सिब्बल लाल सक्सेना, गेंदा सिंह, तमाम लोग हैं जिनका सम्मान पक्ष के लोगों से ज्यादा था। उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग नकली खतरा बता करके 50-50 सिक्योरिटी फोर्स लेकर चलते हैं और कहते हैं हम नेता। इसी तरह की स्थिति और भी है। एक फैशन हो गया है, एक स्टेटस सिंबल हो गया है पुलिस को लेके चलना, और पुलिस का तो पूछना ही नहीं। पुलिस तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूरी तरह से बेलगाम और बेशर्म है। अब संसद में अनावश्यक बहस चल रही है, संसद चलाने के नाम पर बहस हो रही है। क्या जरूरत है यहाँ संसद की? वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए कि हर तरफ कोई मर्यादा नहीं रह गई है। न लोकतंत्र की मर्यादा है, न समाज की मर्यादा है, न देश की मर्यादा है, और अपनी झूठी मर्यादाएं बनाए जा रही है। खुद भी पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।